बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुफ्त आटे के लिए अवाम की लंबी कतारें। ज़िली इंतजामिया ने ट्रकिंग पॉइंट्स में इजाफा कर दिया। 10 किलो की बजाय 20 किलो आटे का थैला मिलने लगा। आटा सेंटर्स भी सुबह 6 बजे से खोल दिए गए। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए 500 पुलिस एहलकार तैनात। सूबाई वजीर आमिर मीर ने शालामार में सूरत हाल का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को मुफ्त आटे की तकसीम जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर शहर में मुफ्त आटे की तकसीम के मराकज़ सुबह 6 बजे ही खुल गए। शहरी सुबह सवेरे ही मुफ्त आटे के हसूल के लिए पहुँच गए। आटा पॉइंट्स पर दिन भर मर्द और खवातीन की कतारें लगी रहीं। शहरी पंजाब हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा हासिल करते रहे। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया। शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। फ्री आटा पॉइंट सिद्दीक पैलेस में नाकिस इंतजामात पर इंचार्ज शाहिद अली की सरजनिश। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार टाउन को फौरी इंचार्ज तब्दील करने की हिदायत की। खवातीन की सहूलत के लिए अलग कतार बनाने का हुक्म दिया। सूबाई वज़ीर ने फ्री आटा पॉइंट्स में मालूमाती काउंटर लगाने और अमले की तादाद बढ़ाने की भी हिदायत की। हरबंसपुरा रमजान बाजार में मुफ्त आटा पॉइंट पर शहरियों का बेपनाह रश रहा। मर्दों खवातीन की तवील कतारें लगी नजर आईं। शहरियों ने धूप से बचने के लिए वज़ीर आला पंजाब से टेंट लगाने का भी मुतालबा किया। शहर की होलसेल और परचून मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। जबकि आपको बताएं कि 1 किलोग्राम चीनी का थैला महंगा हो गया। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 5100 से बढ़कर 5300 रुपये का हो गया। परचून फरोश होलसेल में चीनी 106 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच गई। शहरियों को परचून में चीनी 110 रुपये फ़ी किलोग्राम तक मिलेगी। जबकि चीनी की कीमतें होलसेल में एक माह में 90 से 106 रुपये तक जा पहुंची हैं। फलों की कीमत काबू में ना आई। सेब 325 की बजाय 500, जबकि अमरूद 165 की बजाय 250 रुपये किलो तक बिकने लगा। अनार 500 रुपये किलो, जबकि केला 400 और किन्नू 700 रुपये दर्जन फरोख्त। शहरियों के लिए सरकारी नरखनामे पर मुकर्रर करदा कीमत में फलों की खरीदारी नामुमकिन हो चुकी है। शहर भर में असल नर्ख से 300 रुपए से जायद तक में फलों की फरोख्त जारी है। काला कोलू सेब 325 की बजाय 500 रुपए किलो, सफेद सेब 145 की बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। स्पेशल केला 335 की बजाय 700, केला दर्जा अव्वल 210 की बजाय 450 रुपए दर्जन और केला दर्जा दोम 160 की बजाय 250 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। अमरूद सरकारी नर्ख 165 की बजाय 250 रुपए किलो, अनार बदाना 675 की बजाय 800, कंधारी अनार 325 की बजाय 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह बाकी फल भी सरकारी नरखनामे की बजाय मुंह मांगे दामों में फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों के दाम भी काबू में ना आ सके। जबकि प्याज 150, टमाटर 120, लहसुन 500 और अदरक 600 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। प्याज का सरकारी निर्ख 95 रुपए किलो है, जबकि मार्केट में 140 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर सरकारी कीमत 95 की बजाय 150, लहसुन 360 की बजाय 500, अदरक 630 की बजाय 700, सब्ज मिर्च 120 की बजाय 150 रुपए में फरोख्त हो रही है। जबकि आलू 49 की बजाय 60, शिमला मिर्च 105 की बजाय 130 और मटर सरकारी रेट के मुताबिक 145 की बजाय ओपन मार्केट में 180 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। कोरोना वायरस के हमले शहरियों पर जारी। 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस से मुतासरा 21 नए मरीजों की तस्दीक। अस्पतालों में बदस्तूर 12 मरीज जेर इलाज। मुस्बत केसेस की शरह 21% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस में इजाफा बतदरीज जारी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 21 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला 12 मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बदस्तूर जेर इलाज हैं। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21% तक पहुँच गई है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। लेस्को को पंजाब हुकूमत के सपुर्द करने का फैसला। ग्रिड स्टेशन, पावर ट्रांसफार्मर्स हमले की तनसीबात तलब। कंपनी के लाइन लॉसेज, रिकवरी और खराब मीटर्स का हिसाब भी देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने चंद रोज कबल तकसीम कार कंपनियों को सूबों के सपोर्ट करने की हिदायत की थी और एक कमेटी बनाकर अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की थी, जिस पर कंपनी के लाइन लॉसेज, रिकवरी और खराब मीटर्स की तफसीलात मांग ली गई हैं। इस तरह मोबाइल मीटर रीडिंग की शरह और कंपनी की अराजी का रिकॉर्ड, ग्रिड स्टेशन, 11 केवी फीडर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स और लोडेड पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। जबकि कंपनी में जारी तरक्याती कामों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। इसी तरह मुस्तकिल, रेगुलर और डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों का रिकॉर्ड के साथ साथ अफसरान और मुलाजमीन को दी जाने वाली मुफ्त सप्लाई की तफसीलात भी मांग ली गई। मुल्क में माली बहरान के बावजूद अफसरान की शाखर्चियाँ ख़त्म ना हो सकी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के अफसरान को लाखों रुपए माहाना एग्जेक्टिव अलाउंस देने की मंजूरी दे दी गई। एप्लीकेशन के मुताबिक अफसरान के लिए माहाना 2 से 5 लाख रुपए एग्जेक्टिव अलाउंस की मंजूरी दी गई है। मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार खान और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को 5 लाख रुपए माहाना एग्जेक्टिव अलाउंस देने की मंजूरी दी गई है, जबकि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC को भी 3 लाख रुपए अलाउंस दिया जाएगा। इसी तरह जनरल मैनेजर के ओहदे के अफसरान को 2 लाख रुपए माहाना एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाएगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। साबिक वजीर मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। साबिक अरकान असम्बली मोहम्मद फारूक आजम, चौधरी मोहम्मद एहसानुल हक, साहबजादा मोहम्मद गनी अब्बासी को तलब कर लिया गया। समीउल्लाह चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद अफजल को भी तलबी का नोटिस जारी। रहनुमा एंटी करप्शन के निशाने पर एंटी करप्शन ने साबिक सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद के खिलाफ इंक्वायरी खोल दी। साबिक वज़रा पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में अरबों रुपए करप्शन का इल्जाम है। ज़राए के मुताबिक दोनों पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के ठेकेदार मलिक राशिद को फ्रंट मैन बनाकर करप्शन करने का इल्जाम आयद किया गया है। दोनों पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान से साजबाज करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने का भी इल्जाम आयद किया गया है। रहनुमा पीटीआई मोहम्मद फारूक आजिम मलिक भी 1 अप्रैल को एंटी करप्शन तलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तरक्याती मंसूबों में घपलों पर तलब किया गया। साबिक MP चौधरी एहसानुल हक को तरक्याती मंसूबों को गैर कानूनी ठेके देने और रिश्वत के इल्जाम पर बुलावे का नोटिस भेज दिया गया। साहबजादा मोहम्मद गनी अब्बासी को मनपसंद अफराद को तरक्याती मंसूबों के ठेके देने और रिश्वत वसूल करने के इल्जाम में तलब कर लिया। समीउल्लाह चौधरी पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तरक्याती मंसूबों में घपलों का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने साबिक MP डॉक्टर मोहम्मद अफजल को भी तरक्याती मंसूबों में बदअनवानी के इल्जाम में तलब कर लिया। निगरान पंजाब हुकूमत ने इंसदादे स्मोक के लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर कानून साजी की बाकायदा मंजूरी दे दी। महकमा माहौलियात ने स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात उठाने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक के तदारुक के लिए अब 144 का सहारा नहीं लिया जाएगा। स्मोक के तदारुक और इक़दामात समेत जुर्मानों के लिए स्मोक रूल्स 2023 का सहारा लिया जाएगा। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे के मालिक को 1 लाख से 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ भट्टा सील करने की सजा शामिल है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को 2000 से 4000 रुपए जुर्माना किया जा सकेगा। कूड़े को आग लगाने पर 5000 से 10,000 जुर्माना किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जहरीला धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्रीज को 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा और जरी जमीनों में धान की बाकियात को आग लगाने पर 15,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत का टीचिंग कैडेट के डॉक्टर के सर्विस रूम्स में तरामीम का फैसला। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। टीचिंग कैडर के डॉक्टर्स के सर्विस रूल्स में तरामीम के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ के कमेटी की सरबराही करेंगे साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर महमूद शौकत, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ प्रोफेसर मसूद सादिक, साबिक वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमिर जमान खान और दीगर भी मौजूद थे। लाहौर बोर्ड्स को मैट्रिक के सालाना इम्तिहान की निगरानी के लिए अमले की शदीद किल्लत का सामना। इम्तिहानात की निगरानी कौन करेगा? लाहौर बोर्ड के लिए मामला दर्द सर बन गया। लाहौर में 15,000 में से 11,500 असातिज़ा मर्दमशुमारी की ड्यूटी पर हैं। लाहौर बोर्ड को इम्तहानात की निगरानी के लिए 5,000 असातिज़ा दरकार हैं। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज 1 अप्रैल से होगा। इम्तहान के लिए 868 मराकज़ तश्कील दिए गए हैं। इम्तहानात की निगरानी के लिए पढ़े लिखे नौजवानों से भी दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। ताहम प्राइवेट अमला को ताहाल निगरानी के लिए तैनात न किया जा सका। इम्तहान शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज को इम्तहानात की निगरानी के लिए अमला मुहैया करने की हिदायत कर दी है। इम्तहानात की ड्यूटी देने वाले असातिज़ा को स्कूलों में हाजिर तस्वुर किया जाएगा। इस सिलसिले में महकमा स्कूल एजुकेशन ने मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को भी मरासला जारी कर दिया है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि अमला की किल्लत है, लेकिन प्राइवेट निगरान जरूरत पड़ने पर तैनात किए जाएंगे। लाहौर बोर्ड के तहत इम्तिहानी ड्यूटीज देने वाले अमले के लिए अच्छी खबर। तालीमी बोर्ड ने निगरान अमले के लिए यौमिया मुआवजा बढ़ा दिया है। बोर्ड के तहत इम्तहानी ड्यूटीज देने वाले अमले के लिए तालीमी बोर्ड ने सिंगल शिफ्ट का मुआवजा 660 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए यौमिया कर दिया है। डबल शिफ्ट का मुआवजा 840 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए यौमिया किया गया है। मुआवजा बढ़ाने की मंजूरी लाहौर बोर्ड के 513वें इजलास में दी गई। मुआवजे में इजाफे के हवाले से लाहौर बोर्ड ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मंजूर शुदा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में डेवलपर्स की इजारादारी खत्म करने के लिए LGA का रूल 54 में तरमीम का फैसला। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तर्ज पर 100% मुकम्मल होने वाली प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में सरकार के एक नुमाइंदे को कंट्रोल देने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में महकमे की जानिब से एक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाता है। इसी तर्ज पर सरकार के एक नुमाइंदे को कंट्रोल देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। LGA प्राइवेट हाउसिंग रूल्स में डेवलपर हाउसिंग सोसाइटीज़ में खुद डेवलपमेंट और दीगर अमूर का ज़िम्मेदार है, जबकि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में प्लॉट लेने वाले शहरी डेवलपर्स के रहमो करम पर हैं और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलेट करने की बजाय गठजोड़ की शिकायत आम हैं। इसके अलावा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में मनमाने डेवलपमेंट चार्जेस भी वसूल करना आम हो चुका है। लंबे अरसे से गैर हाजिर मुलाजमीन का डाटा तैयार। LWMC ने मुसलसल गैर हाजिरी की बिना पर 172 मुलाजमीन को सर्विस से फारिग कर दिया।
25 रेगुलर मुलाजमीन को वापस MCL 47 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को घर भिजवा दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। CEO LWMC का कहना है कि LWMC का तमाम निजाम डिजिटलाइज तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। वर्कर्स की फील्ड में हाजिरी, गाड़ियों के वर्कशॉप आने जाने के औकात कार को जदीद ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। वर्कशॉप्स में स्टॉक के डिजिटल इंदराज का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। तमाम वर्कशॉप्स की मॉनिटरिंग जदीद CCTV कैमरों की मदद से की जा रही है। गुज़श्ता 3 महीनों से 400 से ज़ायद मुलाजमीन को बगैर इत्तला लंबी छुट्टी करने पर घर भिजवा दिया गया है। कंपनी पॉलिसी के मुताबिक मुसलसल बगैर इत्तला 30 दिन गैर हाजिरी की बिना पर सर्विस से फारिग कर दिया जाएगा। LGA ने वीनस हाउसिंग स्कीम और पाक अरब सोसाइटी में मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग जोन 6 ने पाक अरब सोसाइटी में कार्रवाई करके ई ब्लॉक में प्लॉट नंबर 1 पर तामीर को मस्मार कर दिया, जबकि वीनस सोसाइटी में ब्लॉक 1 के प्लॉट 30 पर गैर कानूनी सब डिवीजन को मस्मार कर दिया गया। LDA ने वीनस सोसाइटी में A ब्लॉक में प्लॉट 126, ब्लॉक B में प्लॉट 20, 191 में तामीर को भी मस्मार कर दिया है। शहर की अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों पर मबनी ये रिपोर्ट देखिए। PTI के MNAs के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को जवाब जमा कराने के लिए 6 अप्रैल तक मोहलत दे दी। इस्तीफे मंजूर करने के इलेक्शन कमीशन के इकदाम को मुअत्तल करने के हुक्म में आइंदा समाअत तक तोसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बतौर अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तकरीरी के खिलाफ दरखास्तों को सुना। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने शायरी की दरखास्त पर समाअत की। आइंदा समाअत 6 अप्रैल को होगी। अदालत आलिया में हसान नियाजी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए दरखास्त की भी सुनवाई हुई। अदालत की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। रिपेयरिंग के लिए दिया गया लैपटॉप ठीक न करने का केस। सारिफ अदालत ने लैपटॉप शॉप हॉल रोड के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। दरखास्त गुजार को 3000 रुपए की रकम और 15,000 रुपए हर्जाना फौरी अदा करने का हुक्म दिया। तालिब इल्म साकिब ने हर्जाने का दावा दायर किया था। पंजाब हुकूमत का जुमातुल मुबारक पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला। रमज़ानुल मुबारक के हर जुमातुल मुबारक पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रहेंगे। डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर की सिफारिशात पर सेंटर्स बंद रखने की मंजूरी दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अहवाल जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आटे की जो मुफ्त फराहमी का सिलसिला जो है वो पंजाब के अंदर जो जारी है, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में एक जायजा इजलास जो है वो हुआ। तो वज़ीर आला पंजाब ने इस इजलास की सदारत की और इसमें कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, DPO और दीगर मुतल्लिका अफसरान जो थे वो वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे। तो वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर की सिफारिशात पर जुमातुल मुबारक के रोज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो फ्लोर के हवाले से नकद किए जा रहे हैं वो बंद रखने का फैसला किया गया और वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी है। इसके साथ ही वज़ीर आला पंजाब को आटे की मुफ्त फराहमी के हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग जो है वो दी गई। तो इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आटे की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो बदनज़मी के वाक़यात सामने आ रहे हैं उनको किसी सूरत भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका जो डिवीज़न के कमिश्नर्स हैं वो इस मामले पर जिम्मेदार होंगे और जो ड्यूटियाँ तफवीज़ की गई हैं वो फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद कराएं और शहरियों को आटे की मुफ्त फराहमी के हवाले से किसी किस्म की शिकायत जो है वो उन तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जी ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस की मुलाकात। सीनियर वकला और साबिक जजेस ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की। सीनियर वकला ने इमरान खान के साथ आइनी मामलात पर मुशावरत की। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इमरान खान से सीनियर वकला और साबिक जजेस ने इजहार यकजहती भी किया। मुलाकात में 11 साबिक सेशन जज और नामवर वकला शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि दूसरे मरहले में 297 साबिक जजेस इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का इजलास जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की बरसी मनाने के हवाले से तैयारियों पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का इजलास हुआ। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की 44वीं बरसी मनाने के हवाले से तैयारियों पर गौर। इजलास में पार्टी की तरफ से माह मुक़द्दस में इफ्तार पार्टियाँ करने से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया गया।